इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पार्ट बाय पार्ट आपकी जो HTML की वीडियोस आएंगी एंड आपको देखना है, उसे सीखना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आप जो वीडियो पे आए हो, आप यहाँ पे आपको बहुत डीपली और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं कि HTML में कोड कैसे राइट करते हैं, HTML का क्या काम होता है। बेसिकली HTML क्या होता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर, और वेबसाइट बनती है हमारी वेब पेजेस की ग्रुप से। तो वेब पेजेस इट्स कॉल्ड वेबसाइट। कहने का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाते हैं और वो बनता है हमारी वेबसाइट। और जो वेबसाइट बनता है उसका स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो तैयार होता है HTML से। एंड आप सीखने वाले हो HTML। HTML क्या है, आपका बिगिनर एंड इनिशियल स्टेज वाली लैंग्वेज है एंड इसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी सीखने के लिए इस वीडियो पे आए हो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए। लाइक नहीं करें चैनल को, प्लीज लाइक करिए, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक और ज़्यादा जल्दी पहुंचे। मतलब बेल आइकन ऑल पे सेट करिए, लाइक से भी आएगा, जैसे फीड मिलेगी आपको। एंड बात करते हैं यहाँ पे कि HTML को बहुत डीपली और अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस आधे घंटे के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से बताया कि कैसे कैसे टाइप करना होता है, कौन कौन से कोड एडिटर्स होते हैं, क्या क्या करना होता है, एंड सारी चीज़ एक्सप्लेन करिए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। DM करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं अपने HTML के लिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं एंटर प्रेस करूंगा। आज क्लास डे फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो में कि भाई हम HTML के बारे में बिगिनर्स टू एडवांस जाने वाले हैं। तो क्लास डे फर्स्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ HTML के अंदर हाउ टू राइट टैग्स, हम टैग्स कैसे राइट करेंगे, जो कोड होता है हम कैसे करेंगे। एंड बात करते हैं विच इज द बेस्ट कोड एडिटर फॉर HTML लाइक कोड एडिटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। कोड एडिटर इट मींस लाइक आप जिसमें कि जैसे आपकी नोटबुक होती है, आप उस पे क्या होते हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग मल्टीपल सब्जेक्ट जो होते हैं आपके एकेडमिक्स में, तो आप वहाँ पे अलग अलग कॉपीज लेते थे, मतलब कॉपी लेते थे और वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी आप बनाते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम जो भी लैंग्वेज करने वाले हैं वो किस में करने वाले, किस में राइट करेंगे, किस में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको कोड एडिटर मिलने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ देखेंगे आपका जो कोड एडिटर होने वाला है। कोड एडिटर मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड और ब्रैकेट रखे हैं। आप सबलाइन भी ले सकते हो। ये जो है फेमस हैं और काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं, और इन सब में ज्यादा फेमस आपका VS कोड है। फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट का ही आपका ये सॉफ्टवेयर है। एंड इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसका वीडियो भी मैंने बना लिया है। अब इंस्टॉलेशन की वीडियो कैसे देखनी है वो मैं बता देता हूँ। HTML एंड CSS से कॉम्बिनेशन से एक नैपबार बनाया है मैंने। वो नैपबार की जो वीडियोस है आई बटन पे मिल जाएगा आपको, या तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख सकते हो, या चैनल पे जाके आप विजिट करके प्ले स्टोर जाके विजिट कर सकते हो कि इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं VS कोड का इंटरनेट के थ्रू, वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कोड एडिटर्स की, तो नोटपैड प्लस प्लस आपको मिल जाएगा। नोटपैड ऑलरेडी आपके सिस्टम के पास मिलता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर नोटपैड ऑलरेडी होता है, तो नोटपैड भी आप टाइप कर सकते हो। बात करते हैं ब्रैकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो मैं डाउनलोड करना नहीं बताने वाला क्योंकि डाउनलोड्स की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो उससे प्रीवियस वीडियो जाके आप चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगी बहुत सारे कि आप कोड एडिटर जो होते हैं VS कोड या ब्रैकेट या नोटपैड प्लस प्लस कैसे करने वाले हैं आप डाउनलोड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई HTML के बारे में। तो HTML की फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होती है HTML की फुल फॉर्म। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो प्लीज लिख लीजिएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपकी HTML की फुल फॉर्म होती है। भाई HTML करता क्या है उसकी बात करते हैं। फुल फॉर्म के बाद डेफिनेशन देख लीजिए HTML की, भाई HTML करता क्या है। व्हाट इज HTML? तो HTML क्या है आपका, HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है आपका, मार्कअप लैंग्वेज है। इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। क्या होता है आपका जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो वेब पेजेस क्या करता है, क्रिएट करता है। वेब पेजेस क्या करता है, क्रिएट। इट्स प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेजेस। अब वेब पेजेस बनाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कंटेंट भी रखते हैं। कंटेंट लाइक आपका क्या होता है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, इमेजेस हो गई, है ना, ये सारे क्या होते हैं हमारे कंटेंट होते हैं। एंड आप स्ट्रक्चर की बात करो तो उसे लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है ना, स्ट्रक्चराइज करना। लाइक अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, वेब पेजेस। अब पता है वेबसाइट किसे कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ द वेब पेजेस इट्स कॉल्ड वेबसाइट। कहने का मतलब मल्टीपल पेजेस का एक वेबसाइट बनता है। जैसे होम, अबाउट, क्लिक करो, सर्विसेज पे क्लिक करो, किसी वीडियो पे क्लिक करो, किसी ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, पेज खुलते जाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेजेस ओपन होते हैं। राइट, उसके बाद आपका क्या होता है वहां पे उन सब ग्रुप को
पेजेस के ग्रुप को हम वेबसाइट कहते हैं। अब जो पेज बनाया जा रहा है वो किससे बना रहे हैं हम, HTML लैंग्वेज से बना रहे हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज बाय यूजिंग सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इच डिफाइंड बाय टैग। जो डिफाइन करते हैं हम टैग से। अब टैग कैसे डिफाइन किया जाता है, राइट टू राइट कोड्स अभी बताएंगे प्रैक्टिकली। एंड आप डिफाइन कर रहे हैं टू टेल वेब ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट। टेक्स्ट या इमेजेस कैसे डिस्प्ले कराना है ब्राउजर को बताया जाता है by language through HTML hypertext markup language. It's a markup language, not a programming language. ध्यान रखिएगा ये लैंग्वेज है बट ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। साथ में क्या कहता है, इट्स मीनिंग यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट रादर देन डिफाइनिंग लॉजिक और बिहेवियर। ना तो ये लॉजिक डिफाइन कर रहा है ना कोई बिहेवियर डिफाइन करता है, इसलिए ये नॉट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखेंगे भाई कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अभी हम सीख तो HTML रहे हैं एंड बात हम जावास्क्रिप्ट और CSS की भी करते हैं। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग के स्टार्टिंग में आपको इनिशियल लैंग्वेजेस तो सीखनी चाहिए साथ ही साथ में। तो अभी हम HTML सीखते हैं, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस कहने का मतलब है कि जो आपका स्ट्रक्चर तैयार करता है वेब पेजेस का वो तो हो गया HTML। स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ एंड इमेजेस, लाइन एंड etc लिंक्स, ये सारी चीज कर रहा है HTML। बट बात करते हैं जैसे एक घर है, उस घर को बनाया, उस घर को क्या करना है आपको, जैसे घर है उसमें कमरे बनाएंगे, ईंटें लोगे आप, ईंटों से कमरे को स्ट्रक्चर बनाओ। आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ईंटें लाके आपने कमरे बना लिया। अब उस कमरे के अंदर आपको थोड़ा सा कलर मतलब सीमेंट डालकर उसे आपको पोताई रंगाई करना होगा, रंगाई स्टाइलिंग करना होगा। स्टाइलिंग करेंगे तो उससे रंगाई जो पोताई करोगे आप, स्टाइलिंग करोगे, उसको कहेंगे हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग के लिए CSS का यूज करेंगे हम। ठीक है, जो वेब पेजेस का स्टाइलिंग का यूज करता है। स्टाइलिंग मतलब जैसे कलर देना, साइज देना, पोजीशन देना, लेआउट है ना, एनिमेशन etc, ये सारा काम हमारा क्या आता है, CSS करता है। जो स्टाइलिंग करता है जैसे कलर देना, साइज इंक्रीज करना है ना, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में रख देना। ठीक है, ये अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्टाइलिंग वगैरह, कलर वगैरह देकर बढ़िया सा अपना डिजाइन लगाकर घर पे अपने स्टाइल कर लिया, घर को कमरे को डेकोरेट कर लिया। एंड उसके बाद करते हैं फंक्शनैलिटी का। अब वहां पे कुछ ना कुछ बोर्ड लगाओगे, बोर्ड मतलब लाइक आपका बोर्ड होगा जिसमें आपको स्विचेस प्रेस करते हैं, आपका फैन ऑन होगा, लाइट्स ऑन होंगी, फंक्शनैलिटी का वर्क करेगा। वो सारी फंक्शनैलिटी लाइक आपका कोई बटन है उस पर क्लिक करना है, कोई बटन पे क्लिक करना या उस पर होवर करना, या फॉर्म सबमिट करते हैं वहां पे सक्सेसफुली लिखाना, ये वैलिडेशन लगाना कि भाई ये फॉर्म में आपने नाम नहीं यहाँ पे नंबर लिख दिया है, अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना है, सारा फंक्शनैलिटी का काम कौन करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। क्लियर है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, फंक्शन का काम करे। तो इसलिए हम तीनों के कॉम्बिनेशन वेब डिजाइनिंग का यूज करके हम वेब डिजाइन बनाते हैं, वेब डिजाइन करते हैं। तो आपको ध्यान आ गया, आपको याद हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि भाई स्ट्रक्चर कौन तैयार कर रहा है, HTML, स्टाइलिंग कौन कर रहा है, CSS, और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी का काम करता है। और जो फंक्शनैलिटी का काम कैसे कैसे प्रोट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर करे जाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो पे बने हुए हो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए इस वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से बिगिनर से एडवांस तक सीख सकता है HTML मेरे लैंग्वेज, मेरे YouTube चैनल प्रभात कंप्यूटर एकेडमी के थ्रू। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई कि ये आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है, ये सारे आपके कोड एडिटर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कोडिंग करने के लिए मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ VS कोड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मेटा टैग क्या होता है, द मेटा टैग प्रोवाइड द मेटा डाटा। मेटा क्या होता है, जैसे मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। अब बात करते हैं यहाँ पे डेटा अबाउट डेटा में आपका क्या लिखा है, द ब्राउजर्स इट्स अ प्लेस इनसाइड द हेड। जो आपका मेटा डाटा होता है, डेटा अबाउट डेटा कहने का मतलब जो आपकी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स है वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट है ना, तो अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, तो वहां पे क्या आता है, कैटेगरी वाइज होती है। तो डेटा आपका होगा ना, जैसे ई-कॉमर्स हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तो जो आप सर्च करते हो गूगल पे जाके डायरेक्ट वहां पे वो वेबसाइट आ जाती है ई-कॉमर्स की, लाइक आपका अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आ जाएगा, है ना। तो डेटा ऐसा राइट करा होता है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO करा जाता है, कोई भी सर्च करे हमारा पहले आ जाए। दूसरी चीज व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है, ये होती है सेटिंग होती है जो रिस्पॉन्सिव बनाती है वेबसाइट को, जो आपकी वेबसाइट आपके फोन में भी खुल जाए, एंड मैकबुक में खोल लो, विंडोज में खोल रहे हो, है ना, तो सैमसंग में खोल रहे हो, या आप रेडमी में ओपन कर रहे हो, या आईफोन 14 में प्रो में कर रहे हो, है ना, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाता है, तो मेटा टैग का यूज करता है। कैसे मेटा टैग का यूज हो रहा है ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन, हमने ये सारी चीज देखी, लेकिन क्या हमने ये देखा HTML आया कब लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे HTML के लिए मैं थोड़ा सा ब्राउजर में चले जाता हूँ, है ना।
तो HTML के लिए मैं थोड़ा ब्राउजर पे चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्जन्स, ठीक है, HTML वर्जन्स की बात करेंगे और इमेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए आपके सामने ये इमेजेस आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना, और राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब, इमेज इन न्यू टैब। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जो HTML का वर्जन है, वर्जन ऑफ HTML, ठीक है, 1.0, HTML2, 3.2, 4.0 एंड यहाँ पे आपके सामने देखिए अभी फाइनली HTML5। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो HTML सीख रहे हो आप, वो HTML सीखने वाले हो HTML5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे आपका HTML जो है कब आया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आपके सामने लिखा हुआ है भाई, HTML कब आया था। HTML आया था 1993 में अप्रोक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है। जो आपका HTML है भाई, ये HTML 1.0 1993 में आया था, ठीक है, जो वर्जन था इसका। और अब बात करेंगे यहाँ पे जो आपका 1995 में आया था भाई, ये आया था 2. उसके बाद अभी बात करते हैं आपका 1997, 1999 में 4 आया, फिर 2000 में आपका 1.0 HTML आया। अब HTML5 आपका 2014 में आ गया है। तो अभी हम 2025 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट, और हम सीख रहे हैं HTML5 वर्जन सीख रहे हैं जो 2014 में आया था। तो आपको क्लियर होगा जो HTML है कब आया था, है ना, और ये इसका वर्जन कौन सा हम सीखने वाले हैं। तो HTML5 हम सीखने वाले हैं इसका वर्जन, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे भाई कोड एडिटर। तो VS कोड मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्या करूंगा, VS कोड को ओपन कर लूंगा यहाँ पे, है ना, और थोड़ा सा वेट करेंगे, VS कोड मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मेरे सामने पहले से ही कुछ कोड से, इसे मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन पे है, यहाँ पे जाना है। मैं अपना फोल्डर बना रखा है, मैंने उसे सिलेक्ट नहीं करा, तो ओपन फोल्डर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, Ctrl+Ctrl+ O शॉर्टकट की है, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे मेरा ड्राइव दिखाई दे रहा है, ई पे हूँ मैं अभी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, सो फोल्डर सिलेक्ट अपने देख लेता हूँ, इसके अंदर मेरा HTML क्लास नाम का फोल्डर है, मैं सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपके सामने देखिए ये फोल्डर मेरा आ जाएगा, डन। एंड मैं यहाँ पे कैसे क्लोज कर देता हूँ, वेलकम विंडो भी क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या HTML क्लास नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल बनेगा, एंड आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हो तो न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। बट मैं यहाँ पे एक फाइल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। एंड फाइल का नाम, आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। फिर .html से उसे सेव करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स मैं देता हूँ, index.html, है ना। index.html मैंने फाइल का नाम दिया। देखो इंडेक्स, अमन सुमन कुछ भी डाल सकते हो, लॉगिन पेज, है ना, रीसेट पेज, बट एक सेंस होता है ना। इंडेक्स मतलब हम वेबसाइट को हम बता रहे हैं, इंडेक्स मतलब फर्स्ट इनिशियल हमारा जो बुक होती थी उसमें इंडेक्सेस ना टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। वैसे हमारी बुक होती है, हमारी नोटबुक होती है, उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट हम इंडेक्स बनाते हैं। वैसे हमारा पेज का फर्स्ट है ना इंडेक्स लेते हैं, तो इसमें index.html, इंडेक्स लिख दिया, लॉगिन पेज लिख दिया, फॉर्म, सबमिट, रीसेट, ऐसा जो भी आप पेजेस बना रहे हो, नाम .html, इसकी एक्सटेंशन होती है .html। तो ध्यान रखिएगा जब भी फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम फिर .html, क्या लिखा है मैंने, फाइल का नाम फिर .html और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे आना है और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, विश्वमादी बहुत अच्छी, क्या बात है, हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे कहते हैं एम्बेड एब्रिविएशन, और एंटर प्रेस कर दो। और ये क्या आ गया, इतना सारा लिखा हुआ। ओके, बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए डॉक टाइप DHTML कहते हैं इसे, डॉक टाइप मतलब डॉक टाइप वर्जन 5 चल रहा है हमारा ना, 2014 में जो हमारा HTML आया था, और पहला HTML हमारा वर्जन जो आया था 1.0 1993 में आया था, राइट। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारा HTML लैंग्वेज कौन सी सीख रहे हैं हम, EN, इंग्लिश लैंग्वेज में हम HTML लिख रहे हैं, राइट करेंगे, है ना। ये मेटा डेटा जैसे मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आता है। अब टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ लॉगिन पेज, या आप लॉगिन पेज नहीं तो अमेज़न डालना चाहो तो अमेज़न डाल देना, ठीक है, राइट। और मैं Ctrl+S करूंगा। अभी भाई इसका आउटपुट कहाँ दिखाई देगा, आउटपुट के लिए कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करते हैं आपके सामने क्या आ रहा है, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपको। और ओपन विद लाइव सर्वर तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करोगे। और एक्सटेंशन इंस्टॉल कैसे करते हैं, सारी चीज मैंने आपको बता रखा है, एक्सप्लेन करके अपनी वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नैपबार जब मैंने क्रिएट करा था उसमें बताया था इंस्टॉलेशन के साथ साथ सारी चीजें, ठीक है। तो अभी उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड अदर वीडियोस जाकर आप VS कोड इंस्टॉलेशन भी आप सीख सकते हो। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, Amazon लिखा हुआ है,
अमेजोन ये टाइटल दे रखा है मैंने अपनी वेबसाइट का, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये पूरा कंटेंट, देखो यहाँ से पूरा कंटेंट खाली है मेरा। इसे कहते हैं बॉडी, क्या कहते हैं इसे? पूरा बॉडी कहते हैं। अभी मैंने बॉडी में कुछ भी टाइप नहीं करा। ये देखो हमारा स्ट्रक्चर होता है, पूरा HTML का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब भी आप लिखोगे स्ट्रक्चर ऐसा लिखना है, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, बाकी मुझे नहीं हटाना, अभी लिखा हुआ लिख के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट है, HTML, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीज लिखी हुई है। अमेजन टाइटल डाल दे, टाइटल चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। अच्छा, मेटा डेटा के बारे में बताया था, अबाउट डेटा और डेटा। तो ये क्या होता है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, एक प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मिंत्रा सर्च करता हूँ। मिंत्रा मैंने सर्च करा और ये वेबसाइट पे आ गया, है ना, इसकी वेबसाइट पे आ गया। यहाँ तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ भाई अमेजोन, अमेजोन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ फ्लिपकार्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे सीधे सीधे यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपके सामने आ रहा है, एंड यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा अमेजोन आ रहा है, और यहाँ देखेंगे यहाँ हमारा मिंत्रा आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों वेबसाइट आपके सामने हैं यहाँ पर ओपन। अब इसमें देखेंगे, अभी मैं कर्सर रखता हूँ अमेजोन वाले पे, तो अमेजोन पे कर्सर रखता हूँ तो क्या लिखा है इसका टाइटल? इसका टाइटल लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। भाई इंडिया, USA, आउटसाइड के भी हो सकता है भाई, ठीक है। शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स, बुक्स एंड वॉचेस, मोबाइल, वॉच एंड बुक्स, ये टाइटल डाल रखा है। इन्होंने क्या डाल रखा है फ्लिपकार्ट वालों ने? फ्लिपकार्ट में डाला ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी, फर्नीचर ग्रोसरी और दो चीजें ऐड कर रखी है जो उसमें टाइटल में नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आएंगे मिंत्रा में। यहाँ पे क्या ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन्स, मेंस, किड्स एंड फैशन स्टाइल, इससे कपड़ों के ऊपर इनका जाता है, क्लोथेस, गारमेंट्स के ऊपर है, राइट। अभी मैं एक प्लस और करता हूँ, न्यू टैब लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्लोथेस फॉर वुमेन्स। मैंने ऐसा सर्च करा, आप देखते हैं कौन सी वेबसाइट आने वाली है जिसका अच्छा टाइटल होगा एंड SEO होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो कीवर्ड्स अच्छे डाले होंगे, जिसने कि क्लॉथ फॉर वुमेन्स की कीवर्ड डाला होगा, तो अपने आप ही कीवर्ड्स डालते ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो सजेशन ऊपर ऐसे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन नीचे देखोगे आप, यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होगा। तो देखिए क्या दिखा रहा है, मिंत्रा सबसे पहले आ गया है, उसके बाद बाकी अदर SEO वगैरह भी आ रहे हैं, लाइफस्टाइल, है ना, बाकी चीज आ रही है अमेज़न वगैरह। बट सबसे पहले कौन से कीवर्ड्स वर्क कर रहा है? व्हाई वुमेन्स क्लॉथ ऑनलाइन, राइट। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि इसके कीवर्ड्स देखो ना, यहाँ पे जब कर से टाइटल रख रहे हो, टाइटल क्या दे रखा है, इसमें कीवर्ड डाल का था कि वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट सही है ना। अगर मैं वुमेन्स क्या किड्स कर दूं ना, यहाँ पे किड्स, अब एंटर प्रेस करो तो किड्स में देखो यहाँ पे आपके सामने किड्स के लिए भी वही आपका मिंत्रा पहले आएगा। अच्छा चलो यहाँ पे रेडमी मोबाइल्स करते हैं, रेडमी मोबाइल्स। अच्छा रेडमी मोबाइल्स में दोनों में से कोई भी आ सकता है। जो रेडमी का अगर कोई पहले ज्यादा बाय या सेल ज्यादा हो रही होते हैं ना, तो वो पहली वेबसाइट आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट, देखो फ्लिपकार्ट पहले आ गया, तो फ्लिपकार्ट की कीवर्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरी चीज रेडमी फोन क्या पता है इस पे ही ज्यादा सेल हो रहे हो, यही वायरल ब्रांड, इसलिए ये भी ऊपर आ सकता है। तो इन लोगों ने जो मेटा डाटा यूज करा ना, मेटा डाटा ये होता है डेटा अबाउट डेटा। अब ऑनलाइन फोन कौन बेच रहा है भाई, कहाँ बेचा जा रहा है? फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे और मिंत्रा पे। तो डेटा अबाउट डेटा ये आपका क्या मेटा डाटा के अंदर कवर करा गया है। तो आपको समझ आ गया मेटा डाटा क्या होता है। और कुछ डीपली इसके अंदर चाहिए तो आप बता सकते हो आप मुझे, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं कोड कैसे टाइप करना है, तो यहाँ आ जाते हैं। तो मेटा डाटा क्लियर है, टाइटल क्लियर है। एंड दूसरी चीज यहाँ देखिए आपके सामने ये बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं इसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं इसे? सॉरी एंगुलर ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे? एंगुलर ब्रैकेट। जो आपके सामने ये ब्रैकेट लगा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं वैसे, यहाँ देखिए आपके सामने जो ये ब्रैकेट लिखा जा रहा है, ये से कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। अच्छा यहाँ पे देखो टाइटल लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी टाइटल लिखा है, लेकिन ये टाइटल क्लोज करा है कैसे? इसे फॉरवर्ड स्लैश लगा के। कैसे क्लोज करा है मैंने? फॉरवर्ड स्लैश लगाकर, ऐसे। ये वाला स्लैश होता है फॉरवर्ड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे टाइटल स्टार्ट करा और टाइटल यहाँ पे मैंने बंद करे। बंद कैसे हुआ? यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश ऐसे बताता है कि भाई ये फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, क्लोज हो गया, राइट। यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट एंड उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर फिर टाइटल लिखे एंगुलर ब्रैकेट लगा देना, इससे पता चलता है ये आपका क्लोज हो गया है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको व्यूज कोड ना सजेस्ट भी करता है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब मेरे को कोई भी टैग लिखना है, जैसे मैंने को पी टैग लिखना है। पी टैग मतलब इसमें कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो, कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो, इसलिए पी टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पी लिखूंगा एंड यहाँ पे देखो एंगुलर ब्रैकेट बंद करते अपने आप पी टैग भी क्लोज कर देता है। क्लोज कैसे करते हैं, इससे ये पता चलता है एंगुलर ब्रैकेट से ये पी टैग आपने क्लोज कर दिया, राइट। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो दुनिया को मैं कह रहा हूँ हेलो, राइट। तो पब्लिक सब देखने का यहाँ पे क्या कंट्रोल एस करते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। थोड़ा जूम कर देते हैं ब्राउजर को, तो ब्राउजर को जूम करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, राइट। ये आपके सामने
टेक्स्ट है, ये आपके ब्राउजर पे ये पूरा आपको शो कर रहा है भाई। ये जो आपने लिखा है बॉडी के अंदर होना चाहिए। अच्छा, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब आप कोड को ऊपर नीचे लिख दो तो भी यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जा रहा है, कारण क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो लिखा है आपको टेक्स्ट है ना, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ये ब्राउजर है आपका, आउटपुट आपको ब्राउजर में ऐसे ओपन विद लाइव एरो करके दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं VS कोड पे वापस। और यहाँ पे क्या है, इस टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है। तो फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तो आपको ना यहाँ पे फॉन्ट टैग लिखना होता है, फॉन्ट टैग एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, फॉन्ट और साइज लिखना है आपको, डबल कोट्स और यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर साइज सबसे लास्ट साइज होता है, 1 से स्टार्ट करोगे और 7 आपका लास्ट साइज होता है HTML के अंदर, एंड एंगुलर ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखो यहाँ पे फॉन्ट टैग आपका ये बंद हो गया ना, ये इस फॉन्ट टैग को यहाँ से हटाकर कंट्रोल X करो एंड मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है एंड फॉन्ट यहाँ पे बंद कर दीजिए। कंट्रोल S करना है, फाइल को सेव करना है, ऑल टैप करना है, ऑल टैप यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे देखिए आपके सामने इस फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, हेलो वर्ल्ड पहले छोटा था बड़ा हो रहा है। अच्छा, आपको सिर्फ वर्ल्ड का साइज बड़ा करना है, हेलो को नहीं। तो क्या करना होगा आपको, सीधे VS कोड पे आ जाइए एंड यहाँ पे देखिए आपको जो टैग आपने क्लोज करा है ना, यहाँ पर इस टैग को हटा दीजिए। यहाँ से आपको सिर्फ वर्ल्ड का साइज बड़ा करना है। अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो कोड है ना आपने फॉन्ट साइज 7 इसे सेलेक्ट करके हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे से पहले पेस्ट कर दो और ये दोबारा बंद हो जाता है तो इसे हटा दो। क्लियर है, तो फॉन्ट टैग लगाया मैंने, साइज लगाया 7 और यहाँ पे वर्ल्ड वाले के बाद आपका क्लोज कर दिया फॉन्ट। तो इससे ये पता चलता है कि इसके बीच में जो टैग के बीच में जो वर्ड आएगा उसी का साइज बड़ा होगा। बस कंट्रोल S करो, ऑल टैप करो एंड मतलब यहाँ पे आ जाओ ब्राउजर पे, देखिए यहाँ पे आपका ये वर्ल्ड ही साइज इसका बड़ा है, हेलो का वर्ल्ड साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो एंड मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूँ एंड इसे कट कर देता हूँ और वापस भाई हेलो वर्ल्ड को बड़ा कर देता हूँ। और ये कोड जो बार बार बंद कर देता है VS कोड सजेशन के साथ साथ। ठीक है, अच्छा मुझे कलर चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं, सिंपल है, आपको इसमें फॉन्ट कलर लिखना होता है। अगर आपको कलर का साइज बड़ा करना है, साइज का करना तो साइज लिखना होता है, बट अभी दोनों एक साथ कैसे राइट कर सकते हो वो बता देता हूँ। सिर्फ कलर कोड डालना है आपको फॉन्ट के अंदर ही, डबल कोट्स के अंदर। कलर कौन सा चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, रेड कलर तो मैं रेड कलर डाल देता हूँ। टाइपिंग मिस्टेक, कंट्रोल S ऑल टैप एंड देखिए रेड कलर हो गया सबका। अच्छा नीचे अंडरलाइन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इसे अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू टैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू टैग एंड यू टैग को क्लोज भी करेंगे। मुझे पूरा वर्ल्ड के पास नहीं है तो यहाँ पे यू टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक, कंट्रोल S करेंगे, ऑल टैप करेंगे एंड देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर आप यू टैग देखो, मैंने सिर्फ क्या करा, एंगुलर ब्रैकेट लगाया एंड फॉरवर्ड स्लैश लगाया, अपने आप यू टैग ले लेता है। तो एक चीज ये भी इसमें बहुत अच्छा है, बट थोड़ा ध्यान भी देना होता है, कभी कभी बंद कर देता है गलत जगह पे, हमें जहाँ पे नहीं चाहिए होता है। अच्छा मुझे इटैलिक करना है तो उसके लिए क्या लगाना होगा, आई टैग लगाना होता है, सिर्फ आई प्रेस करिए एंड ये फिर बंद कर देता है। बस थोड़ा सा ये इशू है ना, काम माल का भी है, बट थोड़ा सा इटैलिक के लिए आई लगा देंगे यहाँ पे, कंट्रोल S ऑल टैप, तो थोड़ा आपका देखो तिरछा है हो गया यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा। अगर मुझे बोल्ड करना है, थोड़ा सा खाता पीता बनाना है, मतलब बोल्ड बनाओ इसे थोड़ा सा, बी टैग, तो यहाँ पे क्या करना है, बी टैग लगाओ, बी लिखना है आपको सिर्फ ओनली एंड बी को क्लोज भी कर देना है एंड यहाँ पे बी मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल S ऑल टैप एंड देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया ये थोड़ा फॉन्ट। अभी बात करते हैं फॉन्ट की फैमिली चेंज करना होता है। फैमिली मतलब लाइक यहाँ पे देखो हेलो लिखा हुआ है, इसी को थोड़ा लुक चेंज करना है। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट फेस लिखते हैं, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को चेंज करने के लिए फॉन्ट फेस लिखते हैं एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट का फेस क्या डालूं मैं, क्या डालूं नाम, एल्जीरियन, एल्जीरियन नाम का कोई फॉन्ट इसमें अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नहीं एल्जीरियन शायद अप्लाई नहीं हुआ इस पे, एल्जीरियन। तो मैं कोई फॉन्ट देख लेता हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल है, वही फॉन्ट मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, मैं एक बार नोटपैड आ जाता हूँ और व्यू पे यहाँ पे चले जाता हूँ, फॉन्ट के लिए फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और देख लेता हूँ फॉन्ट अवेलेबल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, फॉन्ट में देख लेता हूँ, क्लेवरी तो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे कोई फैंसी, अच्छा ओके ये फैंसी वाला वर्ड मिल गया, कॉपी कर लेता हूँ, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, यही वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वर्ड। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S ऑल टैप पे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे एंड देखिए आपके सामने फॉन्ट का फैमिली, हमने मतलब फॉन्ट फेस कहते हैं इसे, फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। इस टाइप से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। समझ आ गया, वो बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो ना कमेंट कर देना एंड अभी तक आपने वीडियो पे बने हुए तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं करा ना,
सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जैसे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना तभी, राइट। अभी देखो एचटीएमएल सीखने में आपको मजा भी आ रहा होगा एंड प्रोजेक्ट के साथ हम आपसे आगे भी बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो यार फॉन्ट साइज कलर साथ है, फॉन्ट फैस दे दिया मैंने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेलो वर्ल्ड एंड ये सारी चीजें मैंने कर दिया है। क्लियर है। तो ये चीज जो मैंने आज आपको इसमें बताई है, कोड कैसे लिखते हैं ये आपको समझ आएगा। तो अब इसमें हेडिंग्स भी हम थोड़ा सीख लेते हैं भाई कि हेडिंग कैसे लेते हैं। हेडिंग्स होती है इसमें 6, तो मैं H1 लिखूंगा एंड यहाँ पे क्या करता बंद कर दूंगा H1 को बंद करूंगा, H1 अपने आप बंद हो गया। मैंने लिख दिया रामू काका, रामू काका रामू काका, ठीक है रामू काका, डबल के चाहिए तो काका नहीं, रामू काका नॉर्मल वर्ड ठीक है, चलो ये वाला चलेगा। ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड 3 4 6 बार हो गया। इसमें सिर्फ नाम चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 2 3 4 होगा ये, सॉरी 4 5 एंड अरे गलती होगी, यहाँ पे कर 6। थोड़ा टाइपिंग स्पीड स्लो चल रही है मेरी, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6। एंड यहाँ देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 6 हेडिंग्स होती है। कॉपी में नोट करिए कितनी हेडिंग्स होती है, H6 हेडिंग होती है। इनमें से बड़ी हेडिंग कौन से होने वाली है वो मैं बताता हूँ आपको। बड़ी हेडिंग तो हमारी यहाँ पे देखेंगे, ऑल टैप करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी हेडिंग H1 है, फिर उससे छोटी H2 है, उससे छोटी H3 है, उससे छोटी H4 है, H5 H6 छोटी होती जा रही है, डिक्रीजिंग साइज होती जा रहा है, साइज का डिक्रीज हो रहा है। अगर नंबर 6 है मतलब सबसे छोटी साइज आपकी हेडिंग की 6 होने वाली है। तो एचटीएमएल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हेडिंग्स कितनी होती है, 6 होती हैं, है ना। पैराग्राफ टैग कैसे यूज करते हैं, पी टैग, उसमें फॉन्ट फैमिली को फॉर्मेट करना, मतलब फॉन्ट को फॉर्मेट कैसे करा जाता है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन देना। अच्छा मार्क करना बता देता हूँ। मार्क क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो कोई वर्ड होता है ना, हाईलाइट करना, जैसे कि हेलो वर्ल्ड है, इसे हाईलाइट करना है, या मान लो आपको रामू काका है, उन्हें हाईलाइट करना H1 को, तो कैसे हाईलाइट करते हैं, देखो यहाँ पे ना एक मार्क टैग आता है। क्या आता है यहाँ पे, एक मार्क टैग का यूज करा मैंने। मार्क टैग को यहाँ पे ना इसका डिफॉल्ट कलर ना येलो ही होता है, चेंज नहीं होता इसका कलर कोई, ये अपनी मर्जी से रेड ग्रीन ब्लू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ देखो रामू काका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या हो गया, यहाँ पे येलो कलर में आ गया रामू काका। तो इस टाइप से आपको एचटीएमएल की पहली क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया हेडिंग्स कितनी होती हैं, फॉन्ट का कलर कैसे देते हैं, फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट सेकंड क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो हम मिलते हैं अगले साथ, जब तक के लिए जय हिंद।